दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा खत्म हो गई दुर्गा पूजा। कल विजयादशमी था। बड़े पापा बहुत याद है। पिछले साल दशमी के दिन बड़े पापा को फ़ोन किया था, अपना वो नया वाला सोफ़ा दिखाया था। इस साल जितने भी ये रिश्तेदार हैं उन्होंने फ़ोन किया, हमने भी किया, लेकिन मेरे जो सबसे पसंदीदा इंसान थे मेरे बड़े पापा, मैं मतलब किसी को फ़ोन नहीं कर पाई। बहुत याद आ रहे थे। विजयादशमी के दिन इस साल वो विसर्जन देखने के लिए नहीं गई, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 2-3 ही पूजा हुआ। 2-4 पंडाल ने तो पूजा नहीं किया। हमारे दिल के धड़कन जुबिन गार्ग, उनके ही शोक में अभी तक ये पूरा राज्य, हम भी, हमारा शहर भी मतलब अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत लोग इसी कारण इस साल पूजा नहीं किया। और इस साल जो पूजा हुआ वो मतलब एक तो अक्टूबर में पूजा होता है अक्सर, लेकिन इस बार सितंबर महीने में हुआ तो दुर्गा पूजा वाली वो वाइब नहीं आ रही थी। वो ना मज़ा था, ना कुछ ऐसा अनुभव हुआ। मतलब जैसे हर साल आता है, इस साल भी आया। मैं बंगाली परिवार से हूँ, तो यहाँ पूजा ही सब कुछ होता है, दुर्गा पूजा। तो नया कपड़ा खरीदा, बस पूजा आया, गए, देखा, प्रणाम किया, हो गया। और वैसे भी दशमी के दिन अगर मैं विसर्जन देखने के लिए ना जाऊँ तो दुर्गा पूजा जैसा लगता भी नहीं है। इस साल तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और पिछले कुछ दिनों से भी नहीं, मतलब 1-1.5 साल से मैं इतना मंदिर जा रही हूँ कि मतलब ऐसा लग रहा है सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने के लिए जा रही हूँ। किसी ने कहा है बस उसको निभा रही हूँ। अंदर से कुछ निकलता भी नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। साल में 1 बार 2 बार मंदिर जाते थे, कितना कुछ होता था भगवान जी को बोलने के लिए, कितना कुछ मांगते थे। वो जो भक्ति का जो वो था, अलग ही मतलब वो लहर चलता था। लेकिन अगर आप रोज़ मंदिर जा रहे हो, हर हफ्ते 1-2 मंदिर जा रहे हो, तो वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेकिन पिछले साल मैं मतलब खुद को मतलब मम्मी को पता नहीं चलने दे रही थी कि अंदर से मुझे कुछ खुशी-वुशी हो नहीं रही है। बस ऐसा मतलब मैं नाटक कर रही हूँ कि हाँ, बहुत खुश हूँ, सब कुछ मतलब पहले की तरह ही है, लेकिन सब कुछ पहले की तरह नहीं रहा। वैसे भी पिछले 5 से 7 सालों से ज़िंदगी में इतना उतार-चढ़ाव, और मतलब अभी कुछ महसूस ही नहीं होता है। दिल में ऐसा मतलब शून्य हो गया है अंदर से। अभी मतलब मैंने खुद को मतलब वो करना बंद कर दिया है। ज़बरदस्ती खुश रहो, ज़बरदस्ती लोगों को दिखाओ, ऐसा करो, वैसा करो। अरे यार, जो महसूस होता है, होता है। कितना करें? मतलब ये ज्योतिषी, कितने ज्योतिषी के पास गए, कितने सारे नियम करवाए, सब कुछ करवा लिया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ख़ास हो नहीं रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। निराशा, हताशा है, मतलब अंदर से सब कुछ खराब कर रहा है। मैंने मतलब छोड़ दिया है समय पर। अभी ऐसा महसूस हो रहा है तो हो रहा है। जिस दिन वो एकदम पहली वाली पहले जैसे बचपन में महसूस होता था, किसी दिन होगा, कई सालों के बाद भी हो सकता है, तब होगा वैसे। अभी मतलब ऐसे जो नियम है, नए कपड़े पहनना होता है, खरीद लिया एक, पंडालों में जाना होता है, कुछ नियम होते हैं, कर लिए। शाम को दुर्गा पूजा देखना जाना होता है, देख लिए। और क्या करें? वैसे भी हमारे प्यारे जुबिन के वजह से इस बार सब लोग ही शोक में हैं। मतलब कोई मज़ा नहीं है। उत्सव है लेकिन उत्साह नहीं है। सारा दिन उनका गाना बज रहा है। मतलब ये अनोखा दुर्गा पूजा रहा। पूरी दुनिया ने भी इसको महसूस किया, क्योंकि एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। असम कि मतलब एक सिंगर माइकल जैक्सन के बाद जिन्होंने मतलब जिनका शव यात्रा एक रिकॉर्ड बन गया, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है। हमारे जुबिन गार्ग 38,000 से भी ज़्यादा गाना गाए, कितने 40 से भी अधिक भाषाओं में गाना गाए। वो सिर्फ संगीत मतलब गायक नहीं थे, गायक से बहुत ऊपर थे। तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे दुनिया भर के लोगों को पता चल रहा है। और हम तो आसाम वासी पहले से ही जानते हैं, डॉक्टर भूपेन हज़ारिका के बाद
यही तो हमारे लिए एक उम्मीद थे और ये ऐसे चले जाएंगे, किसी को मतलब यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका ने अपना पूरा जीवन जी लिया, 85 साल की उम्र में वो गए थे और जब वो जीवित थे तभी हमारे पास एक और अनमोल रत्न आ गया था जुबिन गार्ग के रूप में। हम उनको पहचानने लगे थे और हमारे पास उम्मीद थे कि डॉक्टर भूपेन हज़ारिका चले गए तो क्या हुआ, एक और तो है हमारे हाथ में। लेकिन जुबिन गार्ग के रहते ऐसा कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ, अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके ऊपर हम मतलब भरोसा कर सके कि इनके बाद ये है। और यही डर, यही दुख लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। जैसे असम अंदर से एक विकलांग हो गया है, हमारा शिरोमणि, हमारा सब कुछ, जो असम को दुनिया भर में लेकर गया, पहचान दिलाए, जिसके वजह से असमी भाषा संस्कृति के प्रति लोग और ज़्यादा आकर्षित हुए। जिस इंसान के सुर ने ये सब किया वो इंसान चला गया, मतलब और हमारे हाथ में अभी कोई नहीं है ऐसा, और यही सबसे बड़ा शौक है। ये सितंबर का महीना पता नहीं किस तरह का है। मैं असम की हूँ, तो हमारे असम के जो दो महापुरुष हैं, श्री श्री शंकर देव और श्री श्री माधव देव, इन दोनों का भी जो तिथियाँ आता है, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि, ये भी भाद्र और आश्विन महीने के आसपास आता है। डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी की जन्म तिथि और अभी जुबिन गार्ग जी की मतलब जुबिन गार्ग जी, बताओ क्या बताओ, मतलब बहुत मुश्किल है। मैं तो आज तक उनको वो क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि जो शब्द होता है वो मैं इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। मतलब कैसे जाने दूँ इस इंसान को, अगर जाने दिया तो सब कुछ चला जाएगा, नहीं जाने दे सकती अंदर से। मतलब सब लोग ये जो दीपक जला के जगह जगह श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शांति कामना कर रहे हैं, मैं भी हमारे ऑफिस गई थी, वहाँ पर भी हुआ श्रद्धांजलि समारोह। सब लोग चिल्ला रहे थे जय जुबिंदा, प्रार्थना कर रहे थे जुबिंदा अमर हो अमर हो। लेकिन मेरे अंदर से मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाई भगवान को, मैं बस देखती रही, मतलब नहीं कर सकती, नहीं जाने दे सकती। ये सब शब्द उनके लिए आज तक मैं मतलब इस चीज़ को अंदर से स्वीकार ही नहीं कर पाई। तो भगवान जी को क्या कहूँ, इतने सारे बड़े बड़े लोग चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, मैं भी प्रार्थना करती हूँ भगवान के सामने। लेकिन इस बार मैं भगवान को कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, ये जो हो ही नहीं रहा है। सितंबर के महीने में मैं भी पैदा हुई, कितनी खुश थी। इस बार मैंने एक नया टैबलेट लिया, लेकिन ये महीना इस बार ऐसा निकलेगा, मतलब हमेशा के लिए पता नहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा कर चले गए कि अब हमारे पास कौन है जो, पता नहीं ये आधा साल ख़त्म ही हो गया है। इस फ़ोन में 2-4 वीडियो रिकॉर्डेड था और अभी दुर्गा पूजा में 2-4 वीडियो लिया, क्योंकि ये स्मृति रखना भी ज़रूरी होता है। तो हमेशा की तरह फ़ोटो ली, वीडियो लिया, तो इसलिए उसके साथ साथ सोच रही थी कि अपनी 2-4 बातें कहूँ, ये जो अभी मैंने कही। तो इन सबको मिला के ये वीडियो बनाया। वैसे इस चैनल में ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो आखिर का वीडियो था, मैंने जब नया टैब लिया था उसके ऊपर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया था, वो बहुत अच्छा कर रहा है, उस बात की बहुत खुशी है। काश यही एक वीडियो इस चैनल को थोड़ा ऊपर उठा ले। मेरा जो दूसरा चैनल है वो भी सही चल रहा है, अगले महीने मुझे दूसरा पेमेंट मिलेगा। अभी वैसे ये उत्सव के समय ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। मेरा जो दूसरा चैनल है वो शिक्षा के ऊपर आधारित है। खैर पिछले महीने अगस्त के महीने एक वीडियो खींचा था, तिरंगा यात्रा हर जगह जैसे होता है हमारे यहाँ भी होता है, तो इसका नज़ारा मैंने रिकॉर्ड करके रखा। फिर 2 महीने पहले रथ यात्रा हमारे यहाँ निकलता है हर साल। हमारा जो लोकल कुछ यूट्यूबर है उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। इस बार देखा तो ये एक नई चीज़ हुई।
तो हमारे यहाँ के यूट्यूबर को भी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वैसे जिस यूट्यूबर को इस बार बुलाया गया उनसे ज़्यादा मेरा वो था सब्सक्राइबर था, मेरा जो दूसरा चैनल है। लेकिन तो वही मेरे मन में भी बहुत कुछ आता है, पता नहीं मुझे कब वो सब देखने को मिलेगा। पैसा तो चाहिए लेकिन उसके साथ इज्जत भी चाहिए, पहचान भी चाहिए, थोड़ा लोगों का प्यार मिले। ऐसे लोगों के बीच हाथ हिला हिला के जाओ, अच्छा लगता है ना। पता नहीं मेरे किस्मत में भगवान ने कब लिखा होगा। सारी कुछ छोटी छोटी दृश्य मैंने रिकॉर्ड करके रखा है। फिर मेरा जन्मदिन के दिन तो वैसा कुछ खास नहीं था, किसी को नहीं बुलाया, बस मम्मी ने खीर बनाया, खीर पूरी और क्या मिठाई। मैं केक नहीं काटती तो केक लाई भी नहीं। क्या कहते हैं, इस बार वैसे भी गुरुवार था, बृहस्पतिवार, तो केक नहीं, मतलब अंडे वाला कुछ भी, मतलब पूरा शाकाहारी था। बाद में 1 हफ्ते बाद मैंने केक खरीदी, लेकिन बिना क्रीम वाला। वैसे भी ये सब बाहरी चीज़ें आजकल मैं नहीं खाती, कुछ भी हज़म नहीं होता है, फटाक से मतलब शरीर को प्रभावित कर जाता है। हमें हमारे नए ऑफिस में गए थे, लेकिन उसकी शुरुआत भी एक श्रद्धांजलि से हुआ, और वो किसी और व्यक्ति की नहीं, जुबिन गार्ग की श्रद्धांजलि। ম্যাডাম চলুন একসাথে অল্প চা খেয়ে। আমি আর চা খাই না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমি চা এমনি তো খাই না। এবার মিঠাই খাও। ঠিক আছে, আপনি অনলাইনে তাহলে আমরা আবার মিঠাইটা খাও, মিঠাইটা খাবো। हमारे जुबिंदा गुजर जाने के 1 हफ्ते के बाद पूजा आया, और हर पंडाल ने सबसे पहले जुबिंदा को श्रद्धांजलि दी। सामने एक बड़ा सा फ़ोटो, उसमें मतलब फूल, दीपक ये सब रखा, और फिर पूजा किया। कोई शोर शराबा नहीं, कोई मतलब ऐसे पहले कितने रंग बिरंगी गाने बजते थे, पूजा के गाने, और ऐसे भी छिलेले विलेले ऐसा कुछ ना कुछ गाना बजता रहता था। लेकिन इस बार शांत एकदम, बस जो नियम होता है वो किया गया, और ऐसे पूजा निकल गया 4 दिन।
তাহলে আরেকজন মুখ্যমন্ত্রী গান গাওয়াল আছে বুকু হম বুকু হম फिर मेरे घर के आसपास इधर आजू बाजू मतलब घर का दरवाज़ा खोलते ही जुबिंदा की फ़ोटो इधर पास में इधर उधर हर तरफ मतलब सुबह आँख खोलते ही दरवाज़ा खोलते ही उनका ही तस्वीर। तो बाकी लोगों को कैसा महसूस होता है, उन्होंने कैसा मतलब महसूस किया ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे लिए अनुभव काफ़ी अलग था। इस दिल में मतलब इतने सारे बातें हैं, इतने सारे भावनाएं हैं कि इसको मैं सही ठिकाना नहीं दे पा रही हूँ अभी तक कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं। মানুহজনে তাৰমানে ধেমালি কৰি থাকে কাজিয়া কৰিলে বেয়াকে লগ अभी हमारे शंकरदेव जी महापुरुष शंकरदेव जी की आविर्भाव तिथि चल रहा है, उसका उत्सव पालन हो रहा है और यहाँ पर जुबिन गार्ग के ही गाने चल रहे हैं। उन्होंने हर तरह के गाने गाए, नाम कीर्तन लोकगीत, अलग अलग जो जनजाति के लोग हैं, अलग अलग भाषा भाषी के लोग हैं। हमारे आसाम में कितने सारे जाति जनजाति हैं, सबके गीत गाए वो, और उनके ही मतलब सुर में सब अच्छे लगते हैं सारे गीत। अभी जो बज रहा है यहाँ तो सुनाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन दूर हमारे जो बड़े बाज़ार है वहाँ पे ये उत्सव पालन हो रहा है शंकरदेव जी का। वहाँ पे उनके ही गाने बज रहे हैं और उनके ही सुर में नाम कीर्तन इतने मधुर मीठे लगते हैं। मतलब साधारण लोग जब गाते हैं तो वो ठीक है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो जब गाते हैं तब लगता है हाँ ये असमिस जाति का सुर है, ये आवाज़ है। तो यही है उनकी आवाज़, यही है उनका पहचान, यही है उनका सब कुछ। इस जाति के लिए उन्होंने काम किया। उनके व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव रहे होंगे, इतना तो नहीं पता, बोल भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए, इस जाति के लिए, समाज के लिए, इस राज्य के लिए जो किया वो अतुलनीय है। ना आज तक कहीं किसी राज्य में किसी ने कोई ऐसा दृश्य नहीं देखा, कोई भी गायक ऐसा नहीं होगा जिसने इस हद तक काम किया। तो ये मैं मतलब शत शत प्रणाम, सल्यूट जो भी है, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, जो है बस इस दिल को पता है, बस इतना है। इस साल वैसे शुरुआत से कई सारे लोगों को खोया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपने बड़े पापा को खोए हैं फरवरी मार्च के महीने में, और इस साल मनोज कुमार जी, हमारे हिंदी सिनेमा जगत के कितने बड़े नाम, उनको खोया है। फिर वो क्रिसमस के समय पे जो पोप फ्रांसिस, ये नाम शायद मैं ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ, उनको भी खोया है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं काफ़ी मानती हूँ, देखती हूँ, सुनती हूँ। इन लोगों को खोने का गम बहुत गहरा है। हर साल जब भी क्रिसमस का समय आता है तो मैं टेलीविज़न खोल के सुबह सुबह, नहीं तो जो पुनः प्रसारण होता है दूरदर्शन में, उनको सुनती हूँ, देखती हूँ वो सारे नज़ारे। फिर जितने भी हमारे राष्ट्रीय उत्सव होते हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, मनोज कुमार जी के गाने तो सुनने ही सुनने हैं, तो उससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। ये सारी चीज़ें मैंने जब ये घटनाएं घटी है वो उसी समय मैंने इंस्टाग्राम पर वो उनके फ़ोटो और कुछ अपने दिल की बात लिख के रख दिया है। हमारे हार्ट थ्रॉब, हमारे जुबिन गार्ग। वैसे एक मज़ेदार कहानी है। बचपन से मतलब मैंने इनके गाने सुने, हम सब ने इनके गानों के साथ ही बड़े हुए हैं पूरा बचपन और अभी तक। लेकिन मैंने कभी मतलब जब भी जुबिन गार्ग हमारे शहर में आते थे गाना गाने के लिए मंच पर, मैं कभी देखने नहीं जा पाई। इतने रात को वो शो करते थे, मंच पर आते थे कि ये संभव ही नहीं था। घर से कभी जाने के लिए वो इजाज़त ही नहीं मिली, तो एक अफ़सोस था हमेशा।
कि क्या कभी मैं इनको कभी देख भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन अचानक से 2018 को पता नहीं ऐसे कैसे मतलब एक संयोग बना कि मतलब मैंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन मैंने उनको देख लिया। मतलब यहाँ पास में ही एक मंच पर वो आए थे। कोई ख़ास कुछ था, खेल से जुड़ा हुआ कुछ था, तो वहाँ पे वो आए थे। हम भी गए थे, एक इतना बड़ा मंच सजा था, इतने सारे लोग गए थे, तो हम भी गए थे। रविवार का दिन था, शाम का शायद 5 साढ़े 5 बज रहा था, और हम जब जा रहे थे तभी मतलब रास्ते पर अनाउंस हुआ कि थोड़ी देर में ज़ुबिन गार्ग हमारे बीच में कुछ है और कुछ वो बोलने वाले हैं। मतलब ये सुनकर तो ऐसा लगा जैसे मुझे पंख ही मिल गया। मतलब मेरे पैर ज़मीन पर नहीं थे, मैं मतलब उस समय सड़क पर चलकर जा ही नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दौड़ के जाऊँ, उड़ के जाऊँ उनको देखने के लिए। मतलब मैंने जीवन में इतने बड़े-बड़े लोग कभी इतने देखे नहीं। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अभी के, हेमंत विश्व शर्मा, वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब एक बार हमारे कॉलेज में आए थे 2010-11 में, उस समय उनको देखा था। फिर इससे पहले हमारे जो मुख्यमंत्री जी थे तरुण गोगोई जी, उनको भी देखा, हमारे कॉलेज में आए थे। फिर उससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उनको वैसे घर के सामने से जाते हुए देखा था, और एक बार सोनिया गांधी जी, उनको हमारे घर के सामने से जाते हुए देखा था। एक बार राहुल गांधी जी भी आए थे हमारे शहर में, बहुत सारे लोग देखे, मेरे दोस्तों ने भी देखा, लेकिन मुझे वो देखने का मौका नहीं मिला। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं हमारे शहर में, हमारे सिनेमा जगत से भी कई सारे ऐसे लोग हैं जाने-माने। हमारे शहर में नाटक बहुत होते हैं, लोग बहुत देखते हैं, तो उसके लिए आते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता है मुझे देखने के लिए, वो बनता ही नहीं है। लेकिन कुछ ही गिने-चुने लोग हैं जिनको देख पाई मैं। उसमें से सबसे ख़ास तो हमारे ये ज़ुबिन गार्ग जी ही है। मतलब मैं कैसे बताऊँ इसके नाम के साथ में क्या लगा, वो मतलब इतने हमारे दिल के अंदर है, इनको मतलब किस नाम से पुकारो समझ में नहीं आता है। मतलब ऐसा ही है। एसएमएस में एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, हियारा मोठो ज़ुबिन गार्ग, मतलब दिल की धड़कन, हमारा दिल है वो। और एक और किस्सा मुझे याद आता है, बहुत साल पहले जब मैं शायद हाई स्कूल में थी 9-10 में, मुझे एक सपना आया था। उस सपने में मैंने क्या देखा था कि ज़ुबिन गार्ग मेरे घर में है, और हमारे सीढ़ी में बैठ के वो गाना बजा रहे हैं, और मैंने पता नहीं एक रुमाल उनके तरफ फेंका, मैं रसोई में थी। तो ऐसा ही एक बहुत ही अनोखा सपना देखा था जो हमेशा मुझे याद आता है। और उनके गाने, कुछ ऐसे गाने जो मतलब ज़िंदा रहने का मतलब वो सहारा जैसा है कुछ। तो कहाँ से क्या बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे मैं ये वीडियो तो बना रही हूँ दुर्गा पूजा के बारे में, कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा कैसे मनता है, हमारे आसपास के नज़ारे, लेकिन ये साल, ये समय, ये महीना, ये हमेशा के लिए कुछ ख़ास बन गया, जो हमेशा याद रहेगा ये साल। कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसी बातें जो कभी भूल नहीं सकते। इस साल मैंने अपने पैसे से एक इतना महंगा तोहफ़ा ख़रीदा, एक टैबलेट ली, जो हमेशा से मेरा सपना था। अभी मेरे 2 फ़ोन हैं, जो काफ़ी साल हो गया है, 8 साल, 7-8 साल हो गया है। ये फ़ोन की क्वालिटी भी अभी काफ़ी ख़राब होती जा रही है, वीडियोज़ भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो अभी सोच रही हूँ कि एक फ़ोन भी लेना है, लेकिन अपना इतना सारा पैसा खर्च कर दिया कि फ़ोन खरीदने के लिए अभी पैसे नहीं है। हाँ, यूट्यूब से थोड़ा पैसा आए तो हाँ, वैसे कुछ प्रीमियम्स भी भरने हैं। 2 क्या कहते हैं, लाइफ़ इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो उसके भी प्रीमियम्स भरने होते हैं, तो पैसों का भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो हाँ, अपनी कहानी भी, अपनी ज़िंदगी भी ऐसे गिरते-बढ़ते चलते जा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगले साल कुछ अच्छा हो, बस इसी की उम्मीद है। পুরখী হয়ে শিব বরিলে আকাশৰ দেৱগণে পুষ্প বৰষিলে
तो ऐसे ही षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, षष्ठी के दिन मैं गई। एक हमारा अपना कुछ नियम होता है, सालों से चल रहा है, तो उसको करने के लिए गई, पंडाल के अंदर भी गई। लेकिन उसके बाद मेरा वो मासिक धर्म शुरू हो गया, तो जिस कारण इस बार मैं दूर से ही पूजा देख पाई। मम्मी गई, पास की जो बाकी जो नियम है वो सब मम्मी ने अच्छे से किया, मैं बस दूर से ही पूजा देखी, बाहर से प्रणाम किया। और इस बार पूजा बहुत कम था, इसलिए मैं विसर्जन देखने के लिए नहीं गई। बस अष्टमी और नवमी के दिन शाम के वक्त घूमने के लिए गई पंडालों में। कुछ पंडालों में डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी, उनके भी फ़ोटो लगाए गए थे। और मतलब एक तरफ भूपेन हज़ारिका जी और एक तरफ हमारे ज़ुबिन। ये क्या दृश्य देखा, मतलब ऐसा मतलब कभी किसी ने सोचा नहीं था। जो देखा हमने, जो महसूस किया इस पूरे राज्य ने, ऐसा शोक, जो धक्का लगा, इसमें पता नहीं हम लोग कब निकल पाएंगे, कब हमारे पास इनके बराबर कोई आएगा जिसके ऊपर हम गर्व करेंगे, हमारा साहस होगा, हमारा गर्व होगा। हाँ, पंडालों में इस बार बहुत कम लोग थे और कोई भी उतना खुश नहीं लग रहा था, जैसे ही चलता है हर साल। अब सच संवर के गए हैं तो फ़ोटो लेना ये वो तो चलता ही रहता है, लेकिन वो कुछ खास नहीं था। जो पुजारी जी पूजा कर रहे थे उसमें भी कोई जोश नहीं दिखा, बस नियम करना है, कर लिया। सारा दिन एक ही व्यक्ति का गाना चल रहा है, और ये सुन सुन के और भी ज़्यादा, मतलब दिन में तो खैर अलग बात है, लेकिन रात के समय ना ऐसे ही लोग जब चिल्ला कर जाते हैं, गाड़ियों में बजते बजते जाता है, तब बहुत दर्द होता है, कहीं पे बहुत दर्द होता है। पंडालों में काफ़ी कम भीड़ थी इस बार, और लोगों ने भी उतना कोई नया कपड़ा सबने नहीं खरीदी थी, देखकर पता चलता है। अच्छे अच्छे दृश्य मोबाइल से खींचा, रख दिया। 2025 का दृश्य कैसा है बाद में देखेंगे, किसी दिन भविष्य में दिखाएंगे किसी को। 2025 मतलब सितंबर का महीना, साल भर में मतलब पूरा साल में जिस महीने के लिए इंतज़ार करती हूँ, इतना खुशी ये सब होता है, लेकिन इस महीने में ऐसा एक दर्द मिलेगा हमेशा के लिए, ये मैं कभी कल्पना नहीं की थी। सब कुछ तो चलता रहेगा, दिन होगा, रात होगी, लोग खाएंगे पिएंगे चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, वो जगह हमेशा के लिए खाली हो गया। हमेशा के लिए असल में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान उतना भी अन्याय नहीं करते, किसी ना किसी को तो ऐसा उठाएंगे, लेकिन कब तक ये देखने वाली बात होगी। खैर, अभी मैं इस साल की कुछ दुर्गा पूजा की जो फुटेज है उसको लगा देती हूँ, आप भी देखिए हमारे शहर का नज़ारा।
वैसे बाकी तो दिन ऐसे ही चल रहा था, बहुत ही सामान्य था, कुछ खास मुझे वैसा लगा नहीं इस बार। अंदर से भी कोई आनंद, वो खुशी कुछ है नहीं। लेकिन दशमी के दिन जब माँ जा रही थी 1 साल के लिए, तब बहुत सारी चीज़ें मन में आई, दिमाग में आया। पिछले साल भी माँ जाते समय माँ जब जा रही थी प्रार्थना किया था कि अगले साल फिर से देखा होगा, ये वो होगा। लेकिन पिछले साल और इस साल काफ़ी अंतर है। बस दुर्गा माँ जब चली जाती है, जब मेरे घर के सामने से सब गुजरते हैं ना, जितने भी दुर्गा पंडालों में पूजा होता है, हमारे घर के आगे से लेकर जाते हैं विसर्जन के लिए। तो उस समय मन थोड़ा सा विचलित हुआ। कुछ बातें आई, माँ को कही, थोड़ा दिल भारी हो गया। देखते हैं अगला साल कैसा होता है। हमेशा तो सब अच्छा हो इसी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कल्पना के बाहर, जिससे मतलब क्या कहे। मेरी अपनी ज़िंदगी तो पिछले 6-7 सालों से वैसे ही इतना मतलब समय ख़राब चल रहा है, इतना उतार चढ़ाव, शरीर पूरी तरीके से आधा हो चुका है। ये बाल वगैरह मतलब क्या कहे, सफ़ेदी थोड़ा थोड़ा बहुत ख़राब लगता है। ये सब अंदर से टूटती जा रही हो, इतनी सारी आशाएं उम्मीदें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। लेकिन कुछ है सपने जिसको अभी तक बचा के रखा है, एक आशा, एक उम्मीद, भगवान का नाम लेकर। अब ये साल तो ऐसे ही निकल गया, अगले साल देखते हैं कुछ अगर नया होता है खुद के जीवन में, अपने शहर में, अपने देश में। बस ऐसे ही दुर्गा माँ सबका भला करे, मेरा भी थोड़ा सा उद्धार करे, यही है। जीवन में तो काफ़ी 30 साल गुजार दिए, 30 साल 31 सदी तो आधा ज़िंदगी मतलब ऐसे ही संघर्षों से, ये वो छोटी मोटी खुशियाँ मिली भगवान ने दी, लेकिन और भी तो होता है ना, तो उसके इंतज़ार में है अभी। इस तरह जैसा इस साल दुर्गा पूजा रहा, ये ज़िंदगी में पहली बार ऐसा दुर्गा पूजा देखा। कई सारी नई चीज़ें हुई, लेकिन ये जो हुई ये मतलब कल्पना के बाहर था। कभी हमने ऐसा कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कभी देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ। पूरी दुनिया ने देखी कि ऐसा भी एक हीरो हो सकता है। तो बस यही था। और इसके बाद दिवाली आएगा, लक्ष्मी पूजा आएगा, छठ पूजा, रास महोत्सव, ये सब होगा। लेकिन थोड़ा बहुत फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम में रख के दूँगी। हाँ, 2-4 फ़ोटो अच्छी वाली खींची है, उसको भी इंस्टाग्राम में रख दूँगी। और ये जो वीडियो बना रही हो, अपनी जो बातें कह रही हो, ये इसी चैनल में रख दूँगी। इस समय को बाद में कभी याद करने के लिए, देखने के लिए, इसके लिए इसको रख के दूँगी। इस बार हमारे घर के सामने किसी ने खिलौनों का दुकान लगाया था, ये भी पहली बार था। इस बार वैसे जलेबियों का दुकान बहुत कम था, हमारे लाइन में बस एक ही दुकान लगाया गया था। काफ़ी अच्छा उन्होंने बिक्री की। मैंने तो ये षष्ठी के दिन ही जलेबी ख़रीद ली थी, क्योंकि जो ताज़ा जो बनता है, पहला जो तेल डालते हैं, पहला जो शीरा बनाते हैं, वही वाला मुझे ठीक लगता है। क्योंकि बाद में वो तेल बार-बार ये दुकानदार वो करते रहते हैं, उसी में करते रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। बाकी जो कहा अभी मैंने, खिलौनों का दुकान लगाया गया हमारे घर के सामने, किसी ने और ने लगाया, तो ये भी एक नया अनुभव रहा। कितने सारे लोग आए, कितने सारे बच्चे आए, खिलौनों की आवाज़ टंग 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 टंग, बहुत सारे बचपन की यादें ताज़ा हो गए। और भी थोड़े हमारे घर के सामने का नज़ारा थोड़ा बदल रहा है, तो वो वीडियो में भी दिख रहा है, वो आगे और भी बदलेगा भविष्य में। तो ये जो यादें हैं, जो संजो के रख रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। ये हमारा वर्तमान कल अतीत हो जाएगा, कल जो भविष्य आने वाला है वो तो वर्तमान होगा, वो अतीत हो जाएगा। तो जो भी है वो वर्तमान में ही है, यही सच है। तो इसी को पूरी तरीके से जीना होता है। चाहे आपको कितना भी मतलब दुख हो रहा हो, अंदर से आप टूटे हो, लेकिन आपको चलते जाना है, काम करना है, मेहनत करना है। मैं भी चाहती हूँ अपने देश के लिए कुछ करना, अपने जगह, अपने शहर के लिए, अपने जाति के लिए। तो कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा भगवान भी साथ दे, थोड़ा ये स्वास्थ्य साथ रहे तो कर पाऊँ। बस अभी
हमारे जुबिन दा से कई सारी प्रेरणा मिली। मतलब वो जब ज़िंदा थे सिर्फ उनकी वो आवाज़ को ही मैं पहचानती थी, उनकी व्यक्तिगत जीवन को उतना नहीं जानती थी। हाँ, व्यक्तिगत जीवन में के बारे में इतना ही जानती थी कि वो बहुत शराब पीते थे और शराब पीकर स्टेज में काफ़ी उन्होंने उत्पात मचाया था। तो बहुत लोग बहुत कुछ ऐसे बातें करते थे, लेकिन उसके अलावा वो किस तरह के इंसान थे इतना मतलब नहीं जानती थी। बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वो शादीशुदा भी थे। लोग उनके गानों में इतना ज़्यादा डूबे रहते थे कि कभी ये सब खबर लेने का किसी को मतलब सूझा ही नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न से लोगों से इतना कुछ सुनने को मिल रहा है कि अभी मतलब ये सब मैं कहीं पे लिख के रखूँगी। बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं और इतनी महान एक शख्सियत थे। वो अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी में कुछ भी करते थे, कैसे भी थे, लेकिन वो अपने काम में इतने निपुण हैं। उन्होंने अपने काम को ही सब कुछ अपना कर्म धर्म सब बना लिया और इसी काम में उन्होंने जितना दिया, लोगों ने भी उनको उतना ही वापस दिया। तो बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। सुना है कि हमारे जो आसाम की जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने भी कहा है कि क्लास 9-10 की जो पाठ्यक्रम है उसमें भी अभी हमारे जुबिन दा की वो जीवनी को डाला जाएगा, लोगों को बताने के लिए उनकी उपलब्धियाँ, उनकी संघर्ष, वो सब कुछ। तो ये अच्छी बात है। मैं भी मतलब उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। मैं खुद भी अपने तरीके से अपना अनुभव जो भी है वो मैं अपने डायरी में लिख रही हूँ। जब किसी दिन पूरा हो जाएगा तो उसको भी मैं एक वीडियो की तरह में बनाऊँगी अपनी बात। अभी जो सुन रही हूँ जो बातें हैं उसको इकट्ठा करके, क्योंकि ये हमेशा के लिए रखना ही होगा। हम अगर ये सब अभी ज़िंदा नहीं रखेंगे, अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए, उनको अगर नहीं बताएंगे तो कैसा होगा। वैसे भी अभी हमारे हाथ में कोई और दूसरा है भी नहीं। तो हमारे असम के लोगों को कुछ मामलों में अभी बहुत मतलब सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और पिछले साल मैंने ये अंगूठी पहनी थी, वो ये फिरोज़ा, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। कितना मतलब पिछले साल डॉक्टर के पास गई, पिछले 2 सालों से कितने सारे प्रेस्क्रिप्शन घर में जमा हो रखे हैं, लेकिन इस साल मैं एक भी बार नहीं गई डॉक्टर के पास। एक बार सिर्फ थोड़ा सा तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन डॉक्टर ने जो टैबलेट दिया था गैस्ट्रिक का, वो मैंने ख़रीद के लाई और उसको खाया तो मैं ठीक हो गई। तो इसका असर दिख रहा है। ये अगर आपको गैस्ट्रिक की समस्या है ना, तो ये गोमेद बहुत मददगार होता है। बहुत सारे ज्योतिषीय कारण होते हैं जिसके लिए लोग पहनते हैं, लेकिन मैं उतना उन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती हूँ। वैसे भी मुझे ये सब पहनने का भी कोई शौक़ नहीं है। जितना पहना है वो ही मेरे लिए इतना ज़्यादा है कि मैं और कुछ पहन नहीं सकती। लेकिन एक समय इतना ख़राब आया था कि मैं मजबूर हो गई इसको मतलब वो करने के लिए। लेकिन पिछले 1 साल से, पिछले साल के जनवरी महीने में मैंने ये पहना था और मैं देख रही हूँ कि हाँ, काम करता है। जो इसका जो औषधीय गुण है वो सही है। अगर आप एक अच्छा वाला पहनते हैं तो ये काम करता है। बाकी ग्रह नक्षत्र का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मेरा जो गैस्ट्रिक की समस्या है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण किया है इसने, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी इसका क्या हो रहा है नहीं पता, बस पहनने के लिए दिया है तो पहन रखा है। अभी चारों तरफ आवाज़ भी बढ़ रहा है क्योंकि 10:30-11 बज रहे हैं और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ चारों तरफ बहुत आवाज़ें होती रहती है, लोगों की बातें ये वो। लेकिन फिर भी जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, रह रह के मैं बोल रही हूँ। मतलब पहले लिखती थी, अब मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ये वाला माध्यम ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं वीडियो बना के अपनी बातें कहती हूँ, दिल की बातें। पता नहीं कभी कोई सुनेगा कि नहीं, कोई देखेगा कि नहीं, लेकिन मुझे अपना जी हल्का करना है। कुछ चीज़ें हैं जो रखना चाहती हूँ, जब तक मैं हूँ कभी ना कभी देखूँगी। ये समय याद आएगा, बहुत सारी चीज़ें याद आएगी। तो बस इसीलिए बस।
ये है मेरा नया टैबलेट। लगभग 1 महीना हो गया है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और सबकी तरह मैं भी हमारे जुबिंदा की सबसे अच्छी तस्वीरें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने काफ़ी सारे सेव कर लिए। ये मेरे पसंद के कुछ तस्वीरें जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अलग अलग जगह मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और ये नया पोशाक मैंने ख़रीदी थी इस बार और इतने सारे तस्वीरों में ये एक अच्छा तस्वीर निकला। और कई सारे ऐसे तस्वीरें हैं यादगार जो मैंने संजो के रखा है। जैसे जब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा था तो उसकी ये तस्वीर सोशल मीडिया से मैंने सेव किया है। और ये भावुक करने वाली तस्वीर, ये जुबिंदा और ये उनके पिताजी जिसको अपने बेटे का तस्वीर लेना बहुत अच्छा लगता था। और ये एक वेबसाइट जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ अपने काम के लिए। इस वेबसाइट ने भी पता नहीं कैसे ये एक जुबिंदा का एक कुछ बनाया है पीछे की तरफ स्क्रीन में, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ हर शहर की तरह हमारे शहर में भी लोग निकले हैं। तो ये एक ऐसा यात्रा है, ये लोगों का एक ऐसा प्रदर्शन है जिसमें कोई मतलब राजनीति के कुछ नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा कोई नहीं है। सब असम के निवासी है, सब जुबिन के फॉलोअर है। बस एक ही इंसान है, एक ही इंसान का गीत है और बस उसका नाम लेकर लोग चलते जा रहे हैं। और ये कुछ आखिरी तस्वीर मैं घर में बैठकर देख रही थी टेलीविज़न पर। घर में बैठ के पूरा देखा मैंने। मंगलवार का समय था, मैं मंदिर गई हुई थी लेकिन भाग के आई सिर्फ ये सब देखने के लिए। आखिरी बार जुबिन गार्ग का देह देखने के लिए। उनका आखिरी दिन इस भूमि में हमारे आँखों के सामने वो है। कितने सम्मान के साथ उनका पूरा ये हुआ आखिरी जो रिवाज। यहाँ स्क्रीन पे कुछ अच्छी तस्वीरें यादगार मैंने मतलब इसको भी मैंने सेव करके रखा है कि लोग कैसे हो गए थे। हमेशा के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया और इस वीडियो में जोड़ लिया।